नमस्ते। हम लोग बिहारी की बात कर रहे हैं और बिहारी को पढ़ते हुए हमने जाना, उनके जन्म के बारे में देखा, उनके समय को देखा। देखिए, जब हम बिहारी सतसई को देखते हैं तो हम उस समय की परिस्थितियों को भी जान सकते हैं। बिहारी सतसई रीतिकाल का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और रीतिकाल का समय 1700 से 1900 विक्रम संवत है। तो जब हम बिहारी के दोहों को देखते हैं तो वहाँ पर यदि हम देखें तो सामाजिक जो संबंध है वो पर्याप्त खुलकर सामने आए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। सतसई को पढ़ने से हम ये स्पष्ट हमें पता चलता है कि उस समय जो नैतिकता थी वो विदाई ले चुकी थी। वहां नैतिक आचरण समाज में नहीं रह गया था। सामाजिक जो आदर्श हैं वो एक तरह से हवा हो गए थे और जो श्रृंगार परक जो बात है, जो उच्छृंखलता है, वो समाज में बहुत अधिक बढ़ गई थी और स्त्री को केवल और केवल भोग की, विषय वासनाओं की पूर्ति का विषय समझा जाने लगा था। तो वहां पर यदि हम देखें तो जो राज्य की बात जो वहां पर की गई है, स्त्री की बात जो की गई है, समाज की जो बात की गई है, वो उस पर बिहारी सतसई पूरी बात करती है। लेकिन यदि जब श्रृंगार की भी बात करें, भक्ति की भी बात करें, नीति की भी बात करें, तो बिहारी को बहुत अधिक वहां पर कलात्मक दृष्टि से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ी है। उन्होंने बहुत सहज रूप से ही अपनी बात वहां पर जब हम कहते हैं कल्पना की समाहार शक्ति, तो बहुत प्रभावी तरीके से अपनी बात अपने दोहों में कह दी है। तो जब हम बिहारी को देखते हैं तो उन्हें ना तो ऐसा नहीं कि उन्हें जबरन कहीं श्लेष और कहीं यमक की वहां मीनाकारी, कशीदाकारी करने की जरूरत पड़ रही है। वो ऐसा करके भाषा का स्वास्थ्य नहीं बिगाड़ते हैं, वरन बहुत सहज रूप से वो अपनी बात रखते हैं। जैसे कि एक दोहा यदि हम देखें, कागज पर लिखत ना बनत, कहत संदेश लजियात, कहत है तेरो हियो मेरे हिये की बात। तो कही है सब तेरो हियो मेरे हिये की बात। तो इस तरह की जो बातें हैं, बहुत सहज रूप से, बहुत प्रभावी, बहुत मार्मिक बात जो है उसको कहने की कला बिहारी में आती है। हम बिहारी के कुछ दोहों को देख रहे थे और उसी श्रृंखला में आगे जो दोहा है वो श्रृंगार का दोहा है और श्रृंगार में जो नायक और नायिका के बीच की जो बात है उस पर बात की जा रही है। जो नायक है वो नायिका के पास लौट कर आया है रात में कहीं और भ्रमण करके। उसकी बात है कि पावक सो नयननु लगे जावकु लाग्यो भाल। जो नायक के माथे पर परकिया स्त्री के पैरों में पड़ने से जो जावक उसके माथे पर लग गया है, वो नायिका की जो आंखों में वो अग्नि की भांति वो चुभ रहा है, वो उसे तकलीफ दे रहा है, वो उसे कष्ट दे रहा है। तो पावक सो उपमा अलंकार है, अग्नि की भांति उसकी आंखों को लग रहा है। जो नायक के भाल पर जावक लग गया है। जावक मेहंदी की तरह होता है जो पैरों में लगाया जाता है, और नायक जो कि पर स्त्री के पैरों में पड़ा है तो वो माथे पर उसके वो जावक लग गया है, जो कि नायिका को तनिक भी नहीं सुहा रहा है, अग्नि की भांति उसकी आंखों में दहक रहा है। मुकुरु होगे नेक में मुकुरु बिलो की लाल। मुकुर कि तुम अभी तुरंत, नेक मतलब जल्दी से, तुम मुकर जाओगे, तुम कहोगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम मना कर दोगे, मुकर जाओगे अपनी बात से। इसीलिए तनिक जाकर हे लाल, हे प्रिय, तुम दर्पण में अपनी जो छब है, अपना मुखमंडल जो है वो देख लो। तो यहाँ जो मुकुर शब्द है वो यमक अलंकार इसमें आया है। मुकुरु का मतलब है जरा सी देर में मुकर जाना, मना कर देना। एक तो अर्थ ये आया है कि थोड़ी देर में, है ना। मुकुरु का मतलब है मुकरना, मना कर देना। और नेक का मतलब है जरा देर में, नेक में जरा सी देर में तुम मुकर जाओगे। और दूसरा मुकुरु का अर्थ है दर्पण, शीशा, कि इसलिए जाकर तुम शीशे में देख लो कि कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रही हूँ, कि तुम रात भर परकिया स्त्री के साथ रहे हो और ये जावक तुम्हारे माथे पर लग गया है और ये निशान है, ये चिन्ह है कि तुम कहीं और थे। तो ये जब बात मैं कह रही हूँ तो तुम मुकर जाओगे, क्षण भर में मुकर जाओगे, इसलिए तुम जाकर क्यों नहीं दर्पण को निहार लेते हो, अपनी छव क्यों नहीं देख लेते हो। तो यहाँ पर जो नायक के स्वभाव की बात की गई है, साथ ही यमक, अनुप्रास और उपमा अलंकार, पावक सो में उपमा अलंकार है तो उपमा अलंकार का प्रयोग भी देखा जा सकता है। आगे जो
बात है, भक्ति का दोहा है, एक तरह से सगुण भक्ति का दोहा कहा जा सकता है, क्योंकि कृष्ण की रूप माधुरी का चित्रण है यहाँ पर। मकराकृति गोपाल के सोहन कुंडल कान, देखिए सोहन नहीं है, सोहत पढ़े, ये ऑटो करेक्ट के कारण हो जाता है, सोहत को सोहन। तो मकराकृति गोपाल के कृष्ण ने जो मकर आकृति के जो कुंडल जो धारण कर रखे हैं, कान में जो आभूषण मछली की आकृति के जो आभूषण धारण कर रखे हैं, वो बहुत ही सुंदर शोभायमान सोहत कुंडल कान, वो कृष्ण के कानों में बहुत अधिक सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। धर्यो मनो ही धर समर, मनो आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कामदेव ने धर्यो मनो ही धर समर, युद्ध करके हृदय रूपी प्रदेश को जीत लिया है, धारण कर लिया है, जीत लिया है। ड्योढ़ी लसत निशान, और जो जीतने पर, विजय करने पर जो पताका फहराई जाती है ड्योढ़ी पर, वो ही कान में ये पताका की तरह वहां पर सुशोभित हो रही है। तो हृदय रूपी राज्य को जीतने पर जो कर्ण रूपी जो प्रदेश है, वहां पर जो पताका फहराई गई है, विजय पताका के रूप में जो विजय चिन्ह बताया गया है, वो ड्योढ़ी लसत निशान, वो निशान की तरह मकराकृति जो कुंडल है वो सुशोभित हो रहा है। तो यहाँ पर एक और बात प्रकारांतर से कही जा सकती है कि देखिए, जो भी किसी की रूप माधुरी या शोभा का वर्णन सबसे पहले कानों से सुना जाता है। तो नायिका ने भी कृष्ण की शोभा का वर्णन या नायक की शोभा का वर्णन कानों से सुना है, और कानों के रास्ते इस प्रकार नायिका के हृदय में कामदेव का प्रवेश हुआ है और उसने हृदय को जीत लिया है, क्योंकि गुण श्रवण से कारण, गुण सुनने के कारण नायिका की वो उस पर रीझ गई है, वो उस पर मुग्ध हो गई है। तो हृदय प्रदेश इस तरह जीत लिया गया है। तो इस प्रकार मानो कामदेव ने विजय पताका फहरा दी है, और जो मकराकर कुंडल है और उस पर जो मछली का चिन्ह वहां पर अंकित कर दिया है। तो इस प्रकार यहाँ पर उत्प्रेक्षा रूपक अलंकार का प्रयोग देखा जा सकता है, और अनुप्रास अलंकार तो है ही। तो ये एक सुंदर दोहा यहाँ पर बन पड़ा है, रूप सौंदर्य को प्रतिबिंबित करता हुआ, चाहे नायक का रूप सौंदर्य कह लीजिए या जो गोपाल आया है, तो यहाँ कृष्ण की बात आती है। आगे जो बात है वो भक्ति की बात कह रहे हैं बिहारी कि या अनुरागी चित्त की, चित्त मतलब मन, कि इस प्रेमिल मन की गति समझे ना कोई, क्या वृत्ति है, क्या इसका भाव है, वो उसको कोई भी उसकी प्रकृति को नहीं समझ पाया है। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जलु होए, कि जैसे जैसे ये श्याम रंग में बूढ़ता है, बूढ़ना मतलब डूब जाता है, तो श्याम रंग में तो डूबने से उज्जवल कैसे होगा, वो तो काला होना चाहिए, श्याम वर्ण का ही हो जाता है। लेकिन भक्ति के श्यामल रंग में जैसे ही ये मन डूबता है, वैसे वैसे वो और उज्जवल हो जाता है, विषय वासनाओं से दूर हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जब हम देखें तो विरोधाभास अलंकार स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है, श्लेष अलंकार आया है यहाँ पर, और अंत्यानुप्रास अलंकार भी आया है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये कहा जा रहा है प्रकारांतर से कि अनुरागी जो मन है वो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर और भी अधिक निर्मल, पवित्र या विमल किस प्रकार बन जाता है, ये बताया है। और जो बूढ़ा जो शब्द है, बूढ़े शब्द का तात्पर्य है, एक और दोहे में भी ये है कि कवित नाद की बात जब की जाती है कि ये जो चीजें हैं तंत्री नाद, इनमें जब भी जो व्यक्ति पूरी तरह से डूबता नहीं है वो शुद्ध नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर भी भक्ति रस की बात की गई है, जिसमें जो नवनीत की प्राप्ति डूब कर ही प्राप्त की जा सकती है। आगे जो दोहा है उसमें नायक और नायिका की चुहलबाजी है। नायक जो है वो नायिका से गोरस की चाहना, गोरस का मतलब है मक्खन, ठीक है, नवनीत की जो बात की जा रही है। और एक गोरस का जो तात्पर्य है वो यहाँ पर इंद्रिय विषयक रस की बात की जा रही है। तो श्लेष अलंकार है यहाँ पर, यमक अलंकार है, गोरसु चाहत फिरत हो गोरसु चाहत नाही। दोहा इस प्रकार है, लाज गहो बेकाज कत घेरी रहे घर जाही
घोरसु चाहत फिरत हो, घोरसु चाहत नाही। देखिए वक्रोक्ति भी है यहाँ पर और काकू वक्रोक्ति है। लाज गहो कि कुछ तो शर्म करो, बेकाज कत बिना काम के ही तुम क्यों मुझे घेर रहे हो रास्ते में, बीच रास्ते में क्यों घेर रहे हो। घर जाही, तुम अपने घर क्यों नहीं जाते हो, या मैं अपने घर जा रही हूं, तुम कुछ तो शर्म करो कि मुझे बिना किसी कारण के ही रास्ते में घेर कर खड़े हो गए हो। गोरस चाहत फिरत हो, कहते क्या तुम मक्खन चाहते हो, गोरस चाहत नाही। गोरस चाहत फिरत हो, तुम इंद्रिय विषयक रस की प्राप्ति में यहाँ पर घूम रहे हो, तुम्हें मक्खन की लालसा नहीं है, तुम मक्खन नहीं चाहते हो। तो वो यहाँ पर स्पष्ट कह रही है कि प्रकारांतर से ये उसे सीख दे रही है कि कुछ तो लोकलाज का ध्यान करो, क्यों मुझे बेवजह ही यहाँ पर बीच रास्ते में घेर रहे हो। मुझे घर जाने दो, तुम्हें तो वास्तव में गोरस नहीं चाहिए, मक्खन नहीं चाहिए, तुम्हें तो इंद्रिय विषयक रस की लालसा है, इच्छा है, इसलिए तुम रोक रहे हो। प्रकारांतर से वो उसे एकांत में मिलने की बात भी कह रही है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, नायिका बहुत चतुर है और जरा सी बात में कहकर व्यंजना में बहुत कुछ कह जाती है। और प्रकारांतर से ये बिहारी का चातुर्य है कि वो इतनी बात कहलवा देते हैं। तो ये यहाँ पर अगर हम देखें तो अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है। आगे जो दोहा है वो भक्ति की बात कहता है, भक्ति और नीति दोनों की बात कह रहा है कि जप माला छापे तिलक सरे न एको काम। कि कवि कहते हैं कि मंत्रों का निरंतर जप करने से, या दिनों रात माला फेरने से, या फिर छापा लगाने से, या फिर तिलक सर पे धारण करने से कोई भी काम नहीं चलता है। इस प्रकार जो है मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है या आवागमन के चक्र से मुक्ति नहीं मिल पाती है। तो जप माला छापे तिलक, छापा मतलब चित्र बनाकर जो करते हैं पूजा अर्चना, तो इनसे कोई भी काम नहीं सरने वाला है। मन काचे नाचे वृथा, मन यदि कच्चा है और वो इधर उधर डोलता है तो सारी चीजें वृथा है, बेमानी है। साचे राचे रामू, और मतलब केवल दिखावा बाह्यडंबरों से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, वरन ईश्वर तो साचे सच्चे और पवित्र हृदय वाले मन में ही विराजता है। सत्य आचरण पर ही ईश्वर रीझता है। तो यहाँ पर भाव यह है, बिहारी ये कहना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का आचरण सत्यता से युक्त होता है, परिपूर्ण होता है, और जिसका मन विमल है, निर्मल है, उस व्यक्ति के द्वारा जप माला छापा तिलक आदि को न अपनाने पर भी ईश्वर सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार की यहाँ पर बात की गई है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। आगे जो दोहा है वो नीति की बात करता है, और कवि बिहारी जो है वो जो लोभ प्रवृत्ति रहती है आम जनमानस की, और उस प्रवृत्ति के चलते वो हर किसी को बहुत अधिक बड़ा बना देता है और हर किसी के सामने नतमस्तक हो जाता है, अपने स्वाभिमान से वो वहाँ से डोल जाता है। वो बात यहाँ पर की जा रही है कि किस प्रकार व्यक्ति लोभ के चलते अपने स्वाभिमान से समझौता कर बैठता है। तो घर घर डोले दीन वे, कि घर घर जो है दीन होकर, गरीब होकर, लोभ से युक्त लोभी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है वो निरंतर घूमता रहता है। जनु मनु जांचत जाय, और हर व्यक्ति के मन को वो जांचता जाता है, उसके मन की फेरी लगाता रहता है। दिए लोभ चश्मा चखनु, ऐसा क्यों? क्योंकि उसने लोभ रूपी जो चश्मा है वो आंखों पर चढ़ा रखा है। लघु पुनि बड़ो लखाए, और उस चश्मे के चलते उसे कोई छोटी चीज जो है वो भी उसे बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। चश्मे की बात यहाँ पर, चश्मे का क्या प्रयोजन है वो बात यहाँ पर की जा रही है कि दिए लोभ चश्मा चखनो, कि आंखों पर उसने लोभ रूपी जो चश्मा चढ़ा रखा है, इसलिए उसे सही गलत की पहचान ही नहीं है, इसलिए उसे हर एक छोटा व्यक्ति भी बड़ा दिखाई देता है। इसीलिए वो हर व्यक्ति के पास जनु मनु जाचतु जाय, हर व्यक्ति के पास वो भीख मांगता हुआ, याचना करता हुआ घूमता रहता है। तो व्यक्ति की जो लोभी प्रवृत्ति है उसकी बात बिहारी इस दोहे में कह रहे हैं। तो नीति की बात यहाँ पर कह रहे हैं। आगे की जो बात है वो भी नीति की बात है।
और ये बात पूस मास के जो सूर्य की बात बिहारी कह रहे हैं, और बिहारी कह रहे हैं कि आवत जात न जाने तू तेज ही तजी सियरानु, कि यहाँ पर सियरानु का मतलब है शीतल हो जाना। ये प्रसिद्ध दोहे में बिहारी कह रहे हैं कि जो पोष मास है उसमें जो दिन है उसका मान सम्मान कुछ रहता ही नहीं है। कैसे, कब आता है, कब दिन शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो जाता है, वो पता ही नहीं चलता है। तो इतना कम हो जाता है कि क्यों कम हो जाता है, क्योंकि बहुत अधिक जो शरद रहता है, सर्दी रहती है, तो सूरज कब आता है कब चला जाता है इसका पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए जो उसका मान कम हो जाता है कि दिन बहुत छोटे हो जाते हैं, दिन कब आता है कब जाता पता ही नहीं चलता। घर है जवाई लो घटियो खरो पूस दिन मानो। तो इसी प्रकार जो घर जवाई हैं वो यदि अपने ससुराल में रोज आता रहे, वहीं रहे, ये एक नीति की बात वो कह रहे हैं, तो उसका भी सम्मान घट जाता है। जैसे कि पोष मास में सूर्य का जो प्रकाश है, तेज ही तजी सियरानु, जो तेज तज देता है, जो सूर्य जो है अपना तेज, अपना जो ओज है, अपनी जो कांति है, अपना जो वहां पर उसकी जो धूप है, उसकी जो ऊष्मा है, वो जो खो देता है, सियरानु शीतल हो जाता है और शीतल हो जाता है। उसी प्रकार जो जवाई है, घर जवाई है, उसके भी निरंतर आने जाने से ससुराल में उसका भी मान घट जाता है। तो यहाँ पर एक और बात ये भी हो जाती है कि जो बिहारी है वो भी कहा जाता है, उनके जीवनी को जब पढ़ते हैं कि वो भी बहुत अधिक समय तक अपने ससुराल में रहे थे और उन्होंने ये बात अनुभूत की कि निरंतर वहीं बने रहने के कारण उनके सम्मान में पर्याप्त कमी आने लगी थी। तो इसी भावना से प्रेरित होकर ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने ये दोहा लिखा। यहाँ पर यदि हम देखें, अनुप्रास, श्लेष और उपमा अलंकार का जो प्रयोग है वो बिहारी ने किया है। और पोष मास में दिन का मान किस प्रकार कम हो जाता है, सूर्य का तेज कम होने से, सूर्य का ताप कम होने से, उसके शीतल हो जाने से, उसकी तुलना घर जवाई के निरंतर ससुराल में बने रहने की प्रवृत्ति से की है। तो ये एक नीति की बात बिहारी यहाँ पर कहते हैं। अगला जो दोहा है वो बात करता है, नीति की बात करता है, और नीति की बात करते हुए वो कहते हैं, बड़े न हूजे गुणनु बिन, कि गुणों के बिना कोई बड़ा नहीं बनता है, बड़ा नहीं हो सकता है। हूजे मतलब हो सकना, बड़े न होजे गुणनु बिन, कि गुणों के बिना कोई बड़ा नहीं बन सकता। बिरुद बड़ाई पाई, और ना ही कोई यश की प्राप्ति कर पाता है। लेकिन यदि कोई बिना किसी गुण के ही जबरदस्ती वो यश की प्राप्ति या बड़ाई को प्राप्त करता है, तो आगे वो कहते हैं, कहत धतूरे सो कनकु, काकू नहीं है कनकु है, कहत धतूरे सो कनकु गहनो गड़ियो न जाए, कि कहा तो धतूरे को भी कनक कहा जाता है। कहत धतूरे सो कनक गहनो गड़ियो न जाए, तो कहा तो कनक जो है धतूरे को भी कहा जाता है। धतूरे का भी एक नाम कनक है और उसका कनक का दूसरा अर्थ स्वर्ण है, लेकिन केवल नाम साम्य होने से और वहां पर गुण नहीं होने से उससे गहना तो नहीं गढ़ा जा सकता। तो इस प्रकार केवल नाम बड़ा और दर्शन छोटे, गुण के अभाव में जो ये लोकोक्ति है, ये बात है, वो बिहारी कहते हैं। और यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार और यदि हम देखें अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग बिहारी ने इस नीति के दोहे में किया है। तो बिहारी के दोहों को पढ़ रहे थे, आज इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम जारी रखेंगे आगे आने वाले कालांशों में, साथ ही बिहारी की काव्य कला पर कुछ और बातें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।